हेलो फ्रेंड्स, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोग एक ऐसी जगह घूमने आए हैं जो कि पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। ये जगह प्रसिद्ध है अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए, बेहतरीन पिकनिक स्पॉट के लिए। मैं फ़िलहाल झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला और पोटका प्रखंड क्षेत्र के एक ऐसे जगह पर खड़ा हूँ जो कि पूरे ज़िले भर में अपने खूबसूरती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लोआडी, जी हाँ, एक खूबसूरत स्थान जहाँ पर नवंबर दिसंबर में ये जगह एक मेला सा माहौल हो जाता है। लोआडी गांव का जो सीमा है उस क्षेत्र में हम घुस चुके। ये देखिए बेहतरीन सीन। बहुत भीड़ होती है यहाँ पर नवंबर दिसंबर महीने में। आज मौसम भी बहुत सुहाना है और हम लोग इस गांव की खूबसूरती को देखेंगे। ये मैं गुर्रा नदी के बीचों बीच खड़ा हूँ। ये नदी इस क्षेत्र का खूबसूरती को बढ़ा रहा है। मैं अपने साथ एक गांव के युवा को अपने साथ लेकर आया हूँ और उससे मैंने गुजारिश की कि इस क्षेत्र के मतलब ये जो नदी है, इस नदी के बीचों बीच ले जाने में हमको मदद करे, और भाई ने मेरी बहुत अच्छी मदद की। थैंक यू भाई। क्या नाम है वो आपका? लक्ष्मण सरदार। थैंक यू लक्ष्मण जी। ये देखिए खूबसूरती, देखिए यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं पिकनिक के लिए। फ़िलहाल ये क्षेत्र बहुत साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, लेकिन 2 महीने जो पर्यटक यहाँ आते हैं पूरे गंदगी करके जाते हैं, और सिर्फ गंदगी नहीं, कुछ ऐसे कर जाते हैं जिससे यहाँ के ग्रामीण घायल हो जाते हैं। मैं बताऊंगा कैसे ये होता है। पानी का प्रवाह बहुत तेज है। ये गुर्रा नदी। यह पिकनिक स्पॉट लोआडी ग्राम के अंतर्गत ही आता है और यहाँ से गांव की दूरी लगभग 1 किलोमीटर ही है। अतः इस गांव की महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पहचान को बताना जरूरी है। इस दिख रहे भूभाग पर ही पिकनिक होता है। ये दामोडी और लोआडी के सीमा क्षेत्र में पड़ता है ये जगह। बेहद खूबसूरत। झारखंड सरकार को पर्यटन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। झारखंड में भी एक से एक खूबसूरत जगह है। यहाँ पर हमारे लोग जो हैं मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ। दादा जोहार जोहार। मासे अबिन चेत ᱧᱩᱛᱩᱢ तबिन? अलिया ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ उदय मुर्मू ना। अच्छा, उदय मुर्मू। हाँ। अच्छा हैं दादा, आप नोडे कटी लई पे से चेत को पे चास बड़ाया नोडे दो? अब सोल नितन दो ने हुड़ू को के बन चासा नितन दो ना और ठीक ना। लोआडी ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ मुख्यतः किस किस चीज़ की फसल होती है। दामोडी, लोआडी और नरवाडी, ये गांव, इन गांवों के बीच में बसा ये क्षेत्र। खूबसूरत नज़ारा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, साफ सफाई के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा जगह है ये। जमशेदपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर। मौसम मौसम जंगली मौसम, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा।
वहाँ आपको मैंने दिखाया था नदी का प्रवाह, गुर्रा नदी का प्रवाह घूम घूम कर इधर आती है और इसके बाद नरवा क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। हम लोग खूबसूरत सीन को दिखाने के लिए, आपके साथ साझा करने के लिए हम लोग ये पिकनिक स्पॉट के अंदरूनी एरिया में जा रहे हैं। मज़ा आएगा, क्या रोमांच होने वाली है दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए। यहीं पर है एक बहुत खूबसूरत जगह जिसको हम लोग पहाड़ भांगा के नाम से भी जानते हैं। पर्यटन की अपार संभावनाएं यहाँ पर है ना खूबसूरत। आशा करता हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। पहाड़ भांगा, भांगा माने टूटना, टूटा। इस नदी के कारण पहाड़ टूट फूट गई है, इसलिए इस क्षेत्र को पहाड़ भांगा बोलते हैं। आप देखिए, अभी बरसात का मौसम है तो लगभग 3-4 दिन का गैपिंग हो करके डेली ही बरसात हो रही है इस क्षेत्र में, इसीलिए पानी अभी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं जैसा कि हमारे साथी लक्ष्मण सरदार जी ने बताया कि यहाँ पर डैम का निर्माण हो रहा था, एक पुल जैसा बनाने के लिए कोई योजना आई थी। तो यह अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, यानी 1947 से पहले की बात है। तब यहाँ ड्रिल किया गया था। ड्रिल से जो है यहाँ पर अजीब अजीब चीज़ें हुई, लेकिन ड्रिल के बाद जो लावा जैसा निकला, आप देख सकते हैं ये जो लावा जैसा निकला, ये हर जगह फैला हुआ है दोस्तों। देखिए इतने दिन हो गया है ये जो लावा जैसा फैला, और ये बहकर निकल गई है। आप देख लीजिए, ये बहते हुए निकल गई है, पूरे क्षेत्र में ऐसा फैला है। तो यहाँ पर लगता है कि ड्रिल के दौरान कुछ लौह अयस्क कच्चे रूपों में निकला होगा, या फिर कई सारे खनिज छुपे हैं झारखंड की धरती में। अब हम लोग लौट रहे हैं और ये साइकिल दो चेत बकरा को गुओ का। अच्छा, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जलावन की लकड़ियाँ लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जलावन की लकड़ियाँ हैं, यहाँ लाते हैं, जमा करते हैं और अपने अपने घरों कुछ ले जाते हैं लकड़ियाँ अपने भोजन को पकाने के लिए। ये जलावन की लकड़ियाँ। चलिए, लोहाड़ी गांव में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो ये दक्षिण दिशा में जो है रोड के किनारे, ये दाहिने तरफ लोहाड़ी गांव जब हम जाते हैं, स्कूल के सामने में ही ये मैदान। शाम को यहाँ स्थानीय ग्रामीण और उनके बच्चे फुटबॉल का प्रैक्टिस करते हैं। हमारे ग्रामीण लोग फुटबॉल बहुत खेलते हैं यार, लेकिन उस हिसाब से प्रतिभा उभर कर नहीं आ रही है। इसके पीछे भी कई सारी कहानियां हैं, अब क्या बताऊं आपको। चलिए आगे की ओर चलते हैं। स्कूल चल रहा है, एकदम दोपहर का समय है। ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय लोहाड़ी पुटका। बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत साफ सफाई है यहाँ पर। दोपहर के 2 बज रहे हैं दोस्तों, और ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुटका
यहाँ पर मैं आया हूँ और बच्चे भोजन करने के पश्चात फुटबॉल खेल रहे हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं और ये हम लोग गांव में प्रवेश कर रहे हैं, समझिए। ये लोआड़ी गांव, हम लोग घुसने ही वाले हैं। ये लोआड़ी गांव है और लोआड़ी यह संथाल आदिवासी बहुल गांव है। आप देखिए आदिवासी लोग दीवारों पर कैसे नक्काशी किए हुए हैं। ये जो है ये मिट्टी का दीवार है दोस्तों, ये मिट्टी का दीवार है, उसी पर रंग बिरंगा ये बनाया गया है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि यह दीवार पर नक्काशी केवल एक ही घर पर हुई है। आदिवासी समुदाय में संथाल हो, उरांव और जो लोग हैं वे लोग अपने घर में उनका परंपरागत घरों को सजाने का ये एक तरीका है। आप देख सकते हैं ये नीचे प्लास्टर जरूर किया गया है, लेकिन ये जो है मिट्टी का है, ये मिट्टी का है। देख लीजिए ये मिट्टी का है, आप देख सकते हैं ये मिट्टी का है। और अभी बरसात का सीज़न है तो इसलिए ये अभी फीकी है, दीवार का रंग फीका हो गया है। और देखिए ये गांव कितना साफ सुथरा। आदिवासी समुदाय शांति का प्रतीक, प्रकृति संतुलन के प्रतीक, प्राकृतिक माहौल में बसने वाले ये लोग अपने गांव को बेहद ही साफ सुथरा रखते हैं। प्लास्टिक निश्चित रूप से यहाँ पर भी प्रयोग में होता होगा, लेकिन आप यहाँ वहाँ गंदगी नहीं पाएंगे गांव में, खासकर आदिवासी बहुल गांव में। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, आप गौर कीजिए दोस्तों, आदिवासी बहुल गांव में या गांव में, खासकर आदिवासी बहुल गांव की बात करूँगा कि ये लोग जो है नाली नहीं रखते हैं, नाली का निर्माण यहाँ नहीं होता है। ये लोग घर के गंदे पानी अपने आंगन क्षेत्र में ही उसको नष्ट करते हैं और उसके लिए उनकी अपनी एक व्यवस्था है। ये ग्रामीण जीवन का एक आप रूप देख लीजिए। ये ग्रामीण जीवन लोआड़ी गांव जमशेदपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर। लोआड़ी गांव आदिवासी बहुल क्षेत्र, आदिवासी संथाल समुदाय के लोग यहाँ ज़्यादातर रहते हैं। और आप देखिए
लोआडी गांव के बारे में और भी बहुत सी बातें आप सबको दिखानी हैं, बतानी हैं, लेकिन वीडियो के दूसरे भाग में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।